नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में हम लोग तेजी देख रहे हैं। अभी भी अमेरिका ईरान के बीच तनाव बरकरार है। ब्रेंट क्रूड $106 के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाए, नेचुरल गैस में क्या रणनीति बनाई जाए, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्रूड ऑयल क्या यहां से और तेज हो सकता है। $160 पर ब्रेंट क्रूड देख सकते हैं, 1.5% से अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। WTI क्रूड की बात की जाए $99 के करीब है, 2% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजार में भी क्रूड ऑयल में तेजी दिखाई दे रही है। साथ ही अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो वहां पर भी अपसाइड मूवमेंट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तकरीबन 0.25% का नेचुरल गैस इस वक्त 282 पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाए, क्या यहां से तेजी और बढ़ेगी या डाउन साइड प्राइजेस आने की संभावना है, सभी पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर से बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार अपडेट ले लेते हैं कि एनर्जी मार्केट का जो क्राइसिस है वो कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट बरकरार है, इसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से अपील की गई कि आप लोग कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें, कोशिश करें। उसके बाद कल की बात की जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑफिशियल ऑर्डर इशू किए गए कि जो भी वहाँ पर ऑफिसर्स हैं वो 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करें, सोमवार को मेट्रो से ट्रेवल करें। यानी इनडायरेक्टली इंडिकेशन मिल चुका है कि हमारे देश में एनर्जी क्राइसिस इस वक्त नज़र आ रहा है। अब क्या हुआ, पेट्रोल डीजल भी महंगा हो चुका है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल में देखा जाए लगभग करीब ₹3 की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही अमेरिका और चाइना की जो मीटिंग है, अपडेट है, उस पर भी एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच जो पश्चिम एशिया संकट है उस पर सहमति बनी है। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि चीन ने सहमति जताई है कि ईरान कभी नहीं बनाएगा न्यूक्लियर हथियार। इसके अलावा अमेरिका की ओर से यह भी दावा किया गया कि हॉर्मुज में टोल और सैनिकरण के खिलाफ चीन है। हालांकि सरकारी समाचार एजेंसियों में इन टिप्पणियों का उल्लेख नहीं है। साथ ही आपको बता दूं, ट्रंप की ओर से यह भी बयान दिया गया है कि चीन से उनकी बातचीत अच्छी हुई। हालांकि चीन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिका गिर रहा है। इस पर ट्रंप की ओर से वापस से बयान दिया गया और क्लियर किया गया कि चाइना की तरफ से प्रीवियस गवर्नमेंट के लिए ये बात कही गई थी, हमारे लिए नहीं कही गई है। लेकिन अभी भी चाइना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि इस मीटिंग के दौरान हुआ क्या, क्या कुछ बात हुई, चाइना किन मुद्दों पर सहमत है। हम सभी को इंतजार रहेगा, तभी मार्केट को क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन ब्रेंट में तेजी बरकरार है, घरेलू बाजार में क्रूड में तेजी बरकरार है। अंकित सर से राय लेते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ लेवल्स नजर आ रहे हैं। सर, क्रूड ऑयल देखें एमसीएक्स पर 99,000 पर है, ब्रेंट 160, WTI 99। सर, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं ब्रेंट के लिए और घरेलू बाजार में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो बताइएगा। अगर कोई ट्रेडिंग कॉल हो वो भी सजेस्ट कीजिएगा। देखिए, क्रूड ऑयल की अगर बात करूं तो यहाँ पे बहुत टाइम से एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से चार्ट्स नजर आ रहे हैं और जिस तरह से चीजें चल रही हैं, तो अब यहाँ पे एक नई स्ट्रेटेजी यहाँ पे ईरान की तरफ से निकाल आ रही है। तो उसका जो नाम है उस एरिया का, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, बॉब अल मंदेब करके एक एरिया है, सेम स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की तरह ही है, उसको भी बंद करने का प्रस्ताव की बात करी गई है ईरान की तरफ से। अगर ये चीज होती है तो मान के चलेगा एक बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट होगा मिडिल ईस्ट के अंदर और यहाँ पे हमको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। आपने बात करा इंडिया में क्रूड के प्राइसेस, सॉरी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं, सीएनजी के प्राइसेस बढ़े हैं, तो डेफिनेटली इसका असर तो हमको पता था कि आने वाला है, क्योंकि कब तक गवर्नमेंट अपने ऊपर प्रेशर लेगी। फिर भी उतने प्राइसेस नहीं बढ़े जितनी एक्सपेक्टेशन थी, बहुत कम प्राइसेस अभी बढ़ाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और नजर करनी पड़ेगी, क्रूड प्राइसेस के ऊपर यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं $97-96 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो अगर उसके आसपास आता है तो मुझे लगता है वापस से खरीदारी करनी चाहिए। 9800 इंडियन मार्केट में खरीदारी करके चलिए, 9500 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की अगर बात करूं तो 10,200 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वीकली ही क्लोजिंग है तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को पोजीशन कैरी ओवर करके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अब से 6 दिन की यात्रा जो हमारे प्रधानमंत्री उनकी स्टार्ट होने वाली है यूएई को लेकर, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये डील रहने वाली है
क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की जगह अगर हमारा पास दूसरा रास्ता ओपन होगा जो दुबई से निकल के आता है, तो वहां से अगर निकल के आते हैं और वो उस रास्ता हमारे लिए खुल जाता है, तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल की जो तकलीफ चल रही है वो बहुत समय से उसको कम करने में या फिर उसको खत्म करने में हमें बहुत ज्यादा सहारा मिल सकता है। तो ये डील होती है नहीं होती इसके ऊपर नजर रहेगी। तो ये इस समय जो प्रधानमंत्री 6 दिन की यात्रा पे जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, क्रूड ऑयल में सर की तरफ से खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 9,800 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं 10,200 तक के टारगेट के लिए, यानी आने वाले समय पर भाव 10,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 9,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये अंकित सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं क्रूड ऑयल में। अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। आज के सेशन में नेचुरल गैस में उछाल देखने को मिल रहा है। 282 का भाव चल रहा है, तकरीबन 1.5% से ज़्यादा का अपसाइड देखने को मिल रहा है। सर, नेचुरल गैस में क्या यहाँ से तेज़ी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या सेलिंग प्रेशर दिखेगा वापस से? बिल्कुल, नेचुरल गैस की अगर बात करें तो मैंने पिछले काफी टाइम से आपसे एक ही चीज बोला था कि 229 का लेवल अगर नहीं तोड़ता तो वापस से उछाल देखने को मिलेगा। हम धीरे धीरे वापस आज 282 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इसके अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना रहेगा और 300-310 तक ये जाने की उम्मीद रखता है। लेकिन जिस दिन इसने 310 का लेवल क्रॉस करा, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ही ये बड़ी तेजी दे सकता है। तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसके ऊपर ट्रेडर्स नजर बना के चलिए। जिस तरह से चार्ट पैटर्न बन रहा है, अगर ये चीज कंफर्म हो जाती है कि अदर जो पैनल है वहां पे जो अदर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के लगा हुआ एक और जो रास्ता है, अगर वो बंद कर दिया जाता है तो वो स्पेशली इंपैक्ट पड़ेगा नेचुरल गैस प्राइसेस को, क्योंकि सबसे ज्यादा गैस का जो एक्सपोर्ट होता है वो उसी चैनल के थ्रू होता है। तो यहां पे पूरी नजर बना के चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई भी गिरावट मिलती खरीदारी करके चलना बेटर रहेगा। जब तक 229 का लेवल नेचुरल गैस में नहीं टूटता है तब तक यहां पे बिकवाली करके नहीं चलना है। कोई भी बड़ी गिरावट मिलती है खरीदारी करके चलिए, एक अच्छा खासा तेजी अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये सर की राय है। नेचुरल गैस में अपसाइड ही मूवमेंट दिखाई देगा आने वाले समय पर, यानी तेजी कंटिन्यू रहेगी। ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग नेचुरल गैस में स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ओवरऑल हमने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर सर से बातचीत कर ली है। सर ने लेवल समझाए, उसको ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए। सर, समय भी हो चुका है, आपसे डिस्क्लेमर चाहेंगे सर। जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर चर्चा करते हैं। क्रूड में तेजी कंटिन्यू है, नेचुरल गैस में भी तेजी दिखाई दे रही है। जो लेवल्स बताएगी उसको जरूर ध्यान में रखिए और साथ ही जिस तरह के ट्रेडिंग कॉल दिए गए सर की तरफ से, अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।